As I breathe, I am calm and relaxed. आपने कई बार लोगों को कहते हुए सुना होगा जब एंग्जाइटी होती है, जब स्ट्रेस होता है, आप बहुत घबराहट में होते हैं. सो पीपल यूजुअली से दैट टेक अ डीप ब्रीथ, बिकॉज ब्रीदिंग का सीधा सीधा कनेक्शन हमारे इमोशन से होता है. हम जब भी कुछ फील करते हैं तो हमारी ब्रीदिंग पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं. इसीलिए आपसे कहा जाता है जब आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस हैं देन यू हैव टू डीप ब्रीथ एंड इनहेल और एक्सेल के प्रोसेस में आप अपना जो एंग्जाइटी है, आपका जो स्ट्रेस है, या जो भी एट दैट मोमेंट आपके दिमाग में जो चल रहा होता है वो सेटल डाउन हो जाता है. सो ये अफर्मेशन बहुत ही ब्यूटीफुली काम करता है. बट जब आप इस अफर्मेशन को बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने माइंड में सबकॉन्शियसली ये चीज़ फीड कर लेते हैं दैट व्हेन यू ब्रीथ सो यू आर मोर काम एंड रिलैक्स्ड. सो जब भी अगली बार ऐसा होगा या जब भी नेक्स्ट टाइम ऐसा होता है तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसी पैटर्न पे काम करना शुरू करता है. सो व्हेन यू ब्रीथ सो यू गेट मोर काम एंड यू गेट मोर रिलैक्स्ड और आप अपनी एंग्जाइटी को, अपने स्ट्रेस से छुटकारा पा सकते हैं. सो इट्स अ ब्यूटिफुल वे ऑफ अफर्मिंग दिस. अ वेरी वार्म वेलकम, बहुत स्वागत है. मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा. दिस इज़ द 10th वीडियो. इस वीडियो में हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न्स यानी कि मकर राशि वाले लोगों के लिए अप्रैल का पूरा महीना कैसा रहने वाला है. सबसे पहले आपका चार्ट देख लेते हैं और कैप्रिकॉर्न्स के लिए जो चार्ट इस बार का बन रहा है वो है सेकेंड हाउस में आपके शनि मंगल बैठे हैं, कंजंक्ट है. वहीं पर राहु सूर्य शुक्र का कंजंक्ट है थर्ड हाउस में. बुध और गुरु जो है वो फोर्थ हाउस में बैठे हैं और केतु जो है वो आपके लिए 9th हाउस में बैठे हैं यानी कि आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं. अब इसके हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले कार्यक्षेत्र की हम बात कर लेते हैं. देखिए, कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से क्योंकि दशम भाव के स्वामी शुक्र जो हैं तीसरे भाव में राहु और सूर्य के साथ रहेंगे और खास तौर पे छठे भाव के स्वामी बुध जो हैं बृहस्पति के साथ चतुर्थ भाव में रहने वाले हैं. इस स्थिति के साथ साथ देखा जाए तो शनि की पूर्ण दृष्टि उन पर पड़ रही है. नौकरी में आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे और काफ़ी हद तक आगे बढ़ने के लिए आपको बेहतर प्लेटफॉर्म्स भी इस महीने में मिलने वाले हैं. इस अवधि के अंदर आपकी जो साख है वो बनेगी, आपको नेम फेम मिलेगा. इस अवधि में आपके जो रिलेशन है आपके सहकर्मियों के साथ या एक परस्परता जो है वो बहुत ही बेहतरीन बनती हुई नज़र आती है. तालमेल बहुत अच्छी बनती हुई नज़र आती है. वहीं पर अगर आप धीरे धीरे करके किसी भी चीज़ में एक डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि धीरे धीरे करके मान लीजिए आपकी कोई लर्निंग एबिलिटी है, आप उस पर पॉलिश कर रहे हैं, आप उस पर फोकस कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे करके वो और बेहतर होती हुई चली जाएगी. तो इस महीने में आप अपने किसी भी स्किल को पॉलिश करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छा समय और अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी. अब महीने के उत्तरार्ध में शुक्र जो हैं 24 तारीख को चतुर्थ भाव में आकर के आपके दशम भाव को देखेंगे. ऐसी स्थिति के साथ साथ अगर देखा जाए तो व्यापारियों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा. शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी और काफ़ी हद तक मिड ऑफ द मंथ जो रहेगा उसमें भी अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स बनते हुए नज़र आते हैं. व्यापार करने वाले लोगों के लिए लगभग एंडिंग जो रहेगा यहाँ पर आपके आसपास के लोगों से और ख़ास तौर पे आपके जो राइवल्स हैं उनसे थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा. कोई भी अगर जोखिम वाला काम कर रहे हैं, रिस्क वाला काम कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा. किसी के ऊपर अननेसेसरी ट्रस्ट करके आप उसके कहे अनुसार वो कार्य कर लेंगे तो आई एम नॉट श्योर कि उसमें आपको पूरी तरह से प्रॉफिट होगा या नहीं. इस अवधि के अंदर आप देखेंगे लगभग 10th ऑफ अप्रैल से लेकर के 23rd ऑफ अप्रैल तक समय बहुत अच्छा है व्यापारियों के लिए. और नौकरी पेशा लोगों के लिए अगर आप बदलाव के बारे में सोच रहे हैं तो इनिशियल फेज अच्छा रहेगा. आर्थिक स्थिति की बात कर लेते हैं और फाइनेंसेस के लिहाज से देखिए महीना आप लोगों के लिए मध्यम फलदायी रहेगा. शनि और मंगल एक साथ दूसरे भाव में बैठे हैं और ये अवधि क्योंकि जो सेकेंड हाउस होता है वो धन को संचय करने के लिए भी माना जाता है. अब ऐसी स्थिति में आप देखेंगे पैसा आएगा तो सही, लेकिन पैसे की कमी आप लोगों को महसूस ज़रूर होगी. हो सकता है किसी को पैसा उधार दें, वहाँ से पैसा वापस नहीं मिल पाए, वहाँ पर पैसा अटक जाए. यहाँ पर धन प्राप्ति के योग तो बार बार बनेंगे. साथ ही साथ में विदेशों से संपर्कों के ज़रिए पैसा आ सकता है. अगर क्योंकि बृहस्पति की स्थिति मैं देख पा रही हूँ तो उनके जो पोजीशन है उसके हिसाब से विदेशी संपर्कों से आपको प्रॉफिट होता हुआ नज़र आता है. नाउ 23rd ऑफ अप्रैल को मंगल के तीसरे भाव में चले जाने की वजह से और शनि जो है अपनी राशि में बैठे हैं तो आर्थिक लाभ तो डेफिनेटली देंगे. तो
तो लगभग आप देखेंगे कि आर्थिक स्थिति आपके लिए थोड़ी सी इस महीने में फ्लक्चुएट ज़रूर करेगी, लेकिन हाँ, जो महीने का एंडिंग रहेगा वो आप लोगों के लिए अच्छे खासे रिजल्ट्स देकर के जाएगा। शुक्र के चतुर्थ भाव में आने से भी आपके निजी जीवन में लाभ दिखाई देते हैं। आपको पैटर्नल प्रॉपर्टी से फ़ायदा हो सकता है। इस अवधि के अंदर पारिवारिक आय जो है वो बढ़ती हुई नज़र आती है। सो इन ऑल भी आपके लिए जो फिनेंसेस हैं वो बेहतर होते हुए नज़र आते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये महीना आप लोगों के लिए ठीक रहेगा। शनि और मंगल दूसरे भाव में नेत्र पीड़ा को बढ़ा सकते हैं, आंखों में जलन, आंखों में इन्फेक्शंस, दांतों में दर्द की समस्या को बढ़ा सकते हैं। और इस अवधि में अगर मैं बृहस्पति की सिचुएशन देख रही हूँ, बृहस्पति से पहले अगर मैं यहाँ पर देख रही हूँ तीसरे भाव में, क्योंकि राहु बैठे रहेंगे, सूर्य के साथ ग्रहण योग बना रहे हैं और उत्तरार्ध में मंगल के साथ युति करने की वजह से आपके लिए शोल्डर में इश्यूज हो सकते हैं, थ्रोट में समस्या आ सकती है। इस अवधि के अंदर चतुर्थ भाव काफ़ी हद तक आपके लिए वैसे तो बढ़िया दिखाई दे रहा है, लेकिन बृहस्पति जो है ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो कोशिश कीजिएगा किसी भी चीज़ का आप इनटेक कर रहे हैं, दैट मीन्स एज अ फूड आप कुछ ले रहे हैं, तो उसमें आप बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ऐसा कोई चीज़ आप नहीं लें जिसके लिए आप एलर्जिक हों, क्योंकि इन बिटवीन ऑफ दिस मंथ ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं कि आपने कुछ खाया, उससे अचानक से एलर्जी हो गई, फूड पॉइजनिंग की तरफ बढ़ गई वो चीज़। तो मेक श्योर कि यू आर नॉट ईटिंग समथिंग विच इज़ जो आपकी एलर्जी को ट्रिगर कर दे। रिलेशनशिप्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए ये महीना वैवाहिक जीवन के लिहाज से काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर स्थितियां लेगा। आपके स्पाउस की हेल्थ को लेकर के थोड़ी सी परेशानियां आ सकती है महीने के उत्तरार्ध में, लेकिन हाँ, उनके व्यवहार में आपके लिए जो बदलाव है वो थोड़ा सा आपके लिए चिंताग्रस्त आपको करेगा। ये स्थिति बेहतर होगी जब मंगल ट्रांजिट कर जाएंगे उसके बाद, और काफ़ी हद तक आप देखेंगे जीवन साथी के साथ संबंधों में सुधार के लिए आप खुद से आगे बढ़ेंगे, खुद से कोशिश करेंगे, खुद से मेहनत करेंगे, जिसका असर भी आप लोगों को दिखाई ज़रूर देगा। सो इन ऑल अगर देखा जाए तो महीने का एंडिंग आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता लेकर के आएगा। पारिवारिक जीवन की बात कर लेते हैं तो उसके लिहाज से चौथे भाव में बृहस्पति और बुध एक साथ हैं, और ये स्थिति क्योंकि फोर्थ हाउस सुख का भाव भी है, मदर हाउस भी है, ऐसी स्थिति में माता पिता की सेहत तो अनुकूल दिखाई देती है, लेकिन साथ ही साथ में उनका एक ब्लेसिंग आपके ऊपर रहेगी। परिवार में एकजुटता दिखाई देती है। ये पूरा महीना, खासतौर पे महीने की शुरुआत जो आप लोगों के लिए रहेगी, ये मेजर प्लान्स लेकर के आ सकती है, किसी चीज़ का शुभारंभ लेकर के आ सकती है, कोई मांगलिक कार्य की जो रूपरेखा है वो बनती हुई नज़र आती है। आप लोगों को थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा लगभग मिड ऑफ द वीक में, और कोशिश कीजिएगा इस अवधि के अंदर जिन लोगों से आपके संबंध बेहतर नहीं है, चाहे वो सिबलिंग्स हैं, चाहे वो माता पिता हैं, घर में कोई भी मेंबर हो क्यों ना हो, उनसे आप बातचीत करने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। रिलेशनशिप्स बेहतर होंगे। बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स की। तो देखिए स्टूडेंट्स को यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करके चलने की ज़रूरत है। डाउट्स या कन्फ्यूजन्स इस महीने की शुरुआत में रहेंगी। जब सूर्य ट्रांजिट कर जाएंगे उसके बाद कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, विल पावर बढ़ेगी और आप मेजर डिसीजंस लेने के लिए सक्षम रहेंगे। बट बिफोर दैट कहीं ना कहीं पे आपके लिए कन्फ्यूजन्स दिखाई देती हैं। इस महीने के अंदर कोशिश कीजिएगा आप जितना टारगेट लेकर चल रहे हैं उसके अनुसार ही आप लोग मेहनत करें। ऐसा नहीं आपने टारगेट तो वहाँ बना लिया लेकिन आपकी तरफ से जो मेहनत है वो नहीं दिखाई दे रही है। जो बच्चे आर्ट में, कला में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए भी अच्छा रहेगा, लेकिन नॉट अप टू द मार्क, जितना आपने सोचा है उतना नहीं, लेकिन हाँ आपके लिए प्लेटफॉर्म्स आपको मिलेंगे। शनि चालीसा का पाठ नियमित रूप से ज़रूर कीजिएगा। जिन लोगों का मंगल बहुत अच्छा नहीं है या मंगल शनि वैसे भी आपकी कुंडली में एक साथ है तो उनके लिए बजरंग बाण या सुंदरकांड का पाठ मंगलवार और शनिवार 2 दिन सुंदरकांड का पाठ संध्या काल के समय ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि बुध जो है इस महीने में वक्री भी रहेंगे तो अथर्व शीर्ष का पाठ करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो ये कुछ रेमेडीज़ हैं जो कि महीने के दौरान आप लोग कर सकते हैं। और इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए आप लोग चैनल के साथ। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।